आपने डेटा क्लीन करना तो सीख लिया था लास्ट वीडियो में। आज सबसे असली जो गेम शुरू होता है वो डैशबोर्ड बनाने का। आज मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं क्लीन डेटा से। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो करते हैं डेटा क्लीन करने के लिए। क्लीन करने के बाद हम पावर डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। तो प्रीवियसली लास्ट स्टार्ट गो टू स्टार्ट बटन एंड क्लिक टू द पावर बीआई एप्लीकेशन। तो अभी ये थोड़ा स्टार्ट हो रहा है पावर बीआई एप्लीकेशन। अभी ये स्टार्ट हो गया। अभी हमें क्या करना होगा, लास्ट फाइल हमने बनाई थी डेटा सेट के ऊपर, तो हम ओपन करेंगे डेटा सेट जो कि मैंने पहले से ही बना के रखी हुई थी। ये अभी लोड हो रही है, ये अभी लोड हो चुकी है, हमारा डेटा सेट इसमें लोड हो चुका है। ये आप राइट साइड में जो फील्ड पैनल्स हैं आप इसमें चेक कर सकते हैं। हमारा जीएसटी का डेटा हमारा रेडी होके आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ये रिपोर्ट भी होगी, ये टेबल भी होगी, ये टेबल व्यू आ रही है। मंथ नेम, इनवॉइस नंबर, डेट, जीएसटी एंड सप्लायर, जीएसटी कस्टमर, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू और सेल्स टाइप। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेजरमेंट लगाते हैं हम इसमें डैशबोर्ड को क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करा, डैशबोर्ड क्लीन करने के लिए हमने क्या लिखा, टोटल टैक्सेबल वैल्यू इक्वल टू सम। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कहाँ पर आ रही है हमारी, जीएसटी डेटा में। तो जीएसटी डेटा में हम सर्च करेंगे टैक्सेबल वैल्यू का कॉलम कहाँ पर है, ये। तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया। ये हमारा एक मेजरमेंट रेडी हो गया। अब हम दूसरा मेजरमेंट लगा रहे हैं। तो न्यू मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सिंपल टोटल जीएसटी वैल्यू इक्वल टू सम। जीएसटी डेटा में गए हम, जीएसटी सीजीएसटी डेटा ब्रैकेट बंद, फिर सम जीएसटी डेटा, फिर जाएंगे हम एसजीएसटी डेटा ब्रैकेट बंद, देन फिर प्लस साइन, फिर सम जीएसटी डेटा एंड आईजीएसटी। तो इन तीनों का टोटल हो गया हमारा जीएसटी की वैल्यू। जीएसटी की वैल्यू कितनी आ रही है हमें टोटल वो पता लग जाए। थर्ड लगाते हैं हम टोटल इनवॉइस वैल्यू। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, आप इस वीडियो को बार बार भी देख सकते हो और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो जीएसटी डेटा, अब हमने क्या करना है, जो हमारा जीएसटी का डेटा हुआ था तो हमने क्या लगाया था, जिस सम इनवॉइस वैल्यू यानी कि टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू हमारी ये आ गई। तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, अगर हमें सम नहीं लगाना तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल जीएसटी का डेटा, देन यहाँ पर आता है हमारा टैक्सेबल वैल्यू ब्रैकेट बंद प्लस सम सीजीएसटी डेटा, सम एसजीएसटी डेटा, सम जीएसटी डेटा एंड देन आईजीएसटी डेटा, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल इनवॉइस की वैल्यू का मेजरमेंट आ गया। अब हम चलते हैं रिपोर्ट व्यू में, जहां पर हम अपना डैशबोर्ड बनाएंगे। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए ये हमारा फिल्टर हो गया, ये हमारा रिपोर्ट में डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने मेजर तैयार कर लिए। अब हम रिपोर्ट में डैशबोर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया स्टॉक का चार्ट। हम चार्ट फील्ड में क्या क्या ऐड करेंगे, हमने ऐड कर दिया चार्ट फील्ड में प्लेस ऑफ सप्लाई एंड देन हमने ऐड कर दिया टोटल इनवॉइस वैल्यू। तो ये हमारी टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गई चार्ट में। उसके बाद हम ऐड करेंगे B2B सप्लाई। तो हमने कार्ड ऐड करा, तो हम क्या करेंगे, टोटल जीएसटी की वैल्यू, जीएसटी की वैल्यू कितनी है वो हमने ऐड कर दी। उसके बाद फिर हमने एक कार्ड और इंसर्ट किया टोटल इनवॉइस की वैल्यू। तो ये मैं आपको सैंपल बेसिस पे चार्ट बनाना सिखा रहा हूँ, डैशबोर्ड बनाना सिखा रहा हूँ।
ताकि आप इसकी हेल्प से आप डैशबोर्ड अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर चार्ट, ये मेरे टोटल इनवॉइस की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर मैंने एक कार्ड और इंसर्ट किया, टोटल टैक्सेबल वैल्यू। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू की भी मैंने सेम इसी तरह से ऐड कर लिया। ये मेरा टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गया, ठीक है। ये मेरा टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गया। अब ये मेरा टोटल जीएसटी की वैल्यू आ गई, ठीक है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू। आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे, अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप टाइटल में जाके आप इसका हेडिंग वगैरह, टाइटल वगैरह सब चीज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉल बेल आउट पे जाने के बाद आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट जैसे मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। आप इसका अपने हिसाब से आप अपने सेटिंग में जाके आप चेंज कर सकते हैं आप इसके हिसाब से। जैसे अगर मैं मान के चलो, मैं आप अपना कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सेम इस वैल्यू का भी चेंज कर सकते हैं, सेम इसका भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल आपको सिंपल वे में एक डैशबोर्ड बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद सबसे फिर हम लेते हैं, हम एक पाई चार्ट लेते हैं। हमने एक पाई चार्ट लिया। पाई चार्ट में हम क्या करेंगे, B2B सप्लाई एंड देन टोटल इनवॉइस है, ये हमारा चार्ट वैल्यू आ गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम एक मेजरमेंट और लेंगे। आप इसमें से आप चेंज भी कर सकते हो स्लाइसर वाइज। हम इसमें स्लाइसर लगाते हैं। हमने स्लाइसर किस बेस पे लगाया, हमने डेट को, क्या आप चाहे तो मंथ को भी फिल्टर कर, क्योंकि हमने डेट को मंथ वाइज में फिल्टर कर लिया था, तो मंथ को हमने फिल्टर कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, वैल्यू है, आप इस स्लाइसर को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर हमने बनाया, तो डोनट चार्ट हमने बना दिया। आप इसमें डोनट चार्ट बना के वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। डोनट चार्ट में हम क्या कर रहे हैं, डोनट चार्ट में हम कर रहे हैं टोटल, ठीक है, टोटल इनवॉइस वैल्यू, जीएसटी इनवॉइस। हम इसमें लगाते हैं टोटल इनवॉइस वैल्यू और B2B सप्लाई में, ठीक है। अब हमारा ये, हमने अप्रैल में देखा कि हमारी वैल्यू अप्रैल में कितनी थी, तो अप्रैल में वैल्यू हमारी आ गई थी, टैक्सेबल वैल्यू 3.86 मिलियन थी और टोटल इनवॉइस की वैल्यू 4.41 मिलियन थी। इसी तरह से हम जून में भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक तरह से सिंपल एक डैशबोर्ड तैयार हो गया। आप अपने हिसाब से भी आप अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। अब बस आपको क्या करना होगा, आपको मेजरमेंट सेट करने होंगे कि किस तरह से हम अपने मेजरमेंट एक सिंपल वे में तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे डेक्स कैलकुलेशन, जो कि पावर बीआई है। तो पावर बीआई में डेक्स कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उससे आपको हेल्प मिलती है कैलकुलेशन करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, डेक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं पावर बीआई में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।